हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक के बारे में जानते हैं, जहां भगवान कहते हैं कि मनुष्या नाम सहरेषु कश्चित यताति सिद्धये यततम अपि सिद्धा नाम कश्चित मां वेति तत्वतः। इसका अर्थ है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक आत्म सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उसमें से भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। विष्णु पुराण ये कहता है कि जलजी नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यायः पक्षी नाम 10 लक्षाणाम त्रिमशाल लक्षाणी पाशवः चतुर्लक्षाणी मनुष्यः। इसका अर्थ है कि 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहते हैं, जिन्हें हम एक्वेटिक्स कहते हैं। तो 11 लाख प्रकार के होते हैं इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स, 10 लाख प्रकार के होते हैं पक्षी, तो 20 लाख प्रकार के होते हैं पेड़ और पौधे, और 30 लाख प्रकार के होते हैं बड़े जानवर। अब ये गिनती तो हुई 80 लाख की। अब विष्णु पुराण, स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार मनुष्य की योनि तो एक ही होती है, किंतु उनमें प्रकार कई है, विद द डिफरेंट ग्रेड्स एंड लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे कि कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, कोई नीग्रो है, कोई रशियन है, कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है। यहाँ तक कि गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर ये सभी इनमें शामिल है, क्योंकि याद रहे ये 84 लाख योनियों की गिनती केवल इस धरती पर की नहीं है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की ये गिनती है। तो ऐसा मनुष्य देह प्राप्त करना यानी हमारे लिए ये जागृत होने का समय है। कई जन्मों से हम जिस संबंध को भगवान के साथ भूल चुके हैं, उसे पुनः एक बार स्थापित करने का समय है। रामचरितमानस में बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं कि बड़े भाग जो मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ही ग्रंथ गावा। इसका अर्थ है कि मनुष्य देह में प्राप्त हुआ है हमारे ग्रंथों को पढ़ने के लिए, हमारे शास्त्रों को जानने के लिए, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाओं का स्मरण तथा श्रवण करने के लिए, और भगवान के नाम जप करने के द्वारा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव सागर को पार कर जाने के लिए। जी हाँ, मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक जीव को इसी धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वो भी मनुष्य रूप में। न अन्य किसी योनि में, न ही अन्य किसी लोक में ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ तक कि यदि देवता भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी इसी धरा धाम पर आना पड़ता है, वो भी मनुष्य रूप में। क्या वैसे आप जानते हैं कि हमें और जानवरों में कितनी समानता है? या फिर यूं कहिए कि हमें और जानवरों में अंतर ही क्या है? या फिर हम मनुष्यों में ऐसी कौन सी बात है जो हमें जानवरों से कहीं उच्च श्रेणी में रखती है? आइए देखते हैं कि हम में समानता क्या है। तो सबसे पहली समानता जो हमें और जानवरों में है, वो है भरपेट खाना यानी ईटिंग। दूसरा है सोना, तीसरा है स्वयं की रक्षा करना, और चौथा है मेटिंग यानी मैथुन करके बच्चों को जन्म देना। अब आप सोचेंगे कि अरे अरे ये आप क्या कह रही है? हम मनुष्य आज चांद पर पहुंच चुके हैं। मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने खूब तरक्की कर ली है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगवान ने हम मनुष्यों को रीजनिंग पावर दिया है, इंटेलेक्ट दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने खूब तरक्की कर ली है। तो इतनी एडवांसमेंट क्या हमने इसीलिए की है ताकि यही 4 चीजें, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग, ये हम और भी सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर सके? नहीं ना। मेडिकल साइंस में आज इतनी तरक्की हो चुकी है कि हम कैंसर तथा लेप्रेसी जैसी बीमारियों से भी कई हद तक लड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज तो पूछिए ही मत।
दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से हम वीडियो कॉल पर बातें कर सकते हैं वायरलेस, वो भी एक नहीं अनेकों के साथ। घर बैठे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं ऑनलाइन। किंतु मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की होने के बाद भी बीमारियों के प्रकार तो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इसकी वजह है प्रतिदिन निर्दोष जानवरों की हत्या होना। जी हाँ, जब तक इस धरती पर निर्दोष जानवरों की, गाय बैलों की हत्या होती रहेगी, तब तक बीमारियों के प्रकार इसी तरह से बढ़ते ही चले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी वाइज हम चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, किंतु लोगों के दिलों में दरारें उतनी ही पड़ती चली जा रही है। आखिर इन सारे दुखों का, इन मिजरीज का क्या कारण है? ह्यूमन सिविलाइजेशन में इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तथा सुसाइड के शिकार हो रहे हैं, वो भी इस भारत भूमि पर। और इसकी वजह है कि हम उस परमपिता परमात्मा, जिनके हम परम अंश हैं, उन्हें हम शरणागत नहीं होना चाहते। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मन शस्त्रियाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी कि सारे जीव मेरे ही परम अंश है और वे मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, किंतु इस संसार में वे अपनी 5 इंद्रियां और एक मन के साथ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हम भगवान को शरणागत होने के स्थान पर प्रत्येक वस्तु पर अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते। किसी को घर में पावर चाहिए तो किसी को ऑफिस में पावर चाहिए, किसी को अपने दोस्तों के बीच पावर चाहिए तो किसी को सत्ता का। जीवन संघर्ष चाहे कितना भी आसान हो, या यूं कहिए कि तैरने वाला चाहे कितना भी एक्सपर्ट या तेज हो, किंतु यदि भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए तो ये संघर्ष कितना आसान हो जाएगा। जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले। भजीबो बोलिया ऐसे संसार भी तारे, भूलिया रोहिले तुमी अविद्यारे भारे। तोमारे लोईते अमी होईनु अवतारे, अमी बिना बंधु अरे के अच्छे तोमारे। एनाची औषधि माया नसी भरो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और हमसे कहते हैं कि हे जीव, तुम जागो, कब तक सोते रहोगे इस माया की गोद में? इस जन्म मृत्यु के संसार सागर में तुम मेरी भक्ति करना भूल गए हो, और मैंने ये अवतार केवल इसीलिए धारण किया है क्योंकि मेरे अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं है। और इस हरे कृष्ण महामंत्र की जो मैं तुम्हें भेंट देने आया हूँ, उसे तुम स्वीकार कर लो। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की इन सुंदर पंक्तियों को इस सुंदर कविता के रूप में ढाल दिया है। बस आज के इस वीडियो को यही विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।